FBI ने 5 लाख से ज़्यादा टैक्स ना दहिंदगान की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करना शुरू कर दिए। इलामी के मुताबिक इन अफराद की आमदन टैक्स देने वालों की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसके बावजूद वो टैक्स नहीं अदा करते। FBI का कहना है कि इन अफराद के मोबाइल नंबर FBI और इसके इलाकाई दफ्तर के अहकामात पर बहाल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस का खत दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई। तय कर लें कि किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस इदारे के हाथों या फिर किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। मरी में एलियोट के मुकाम पर सिरकने वाली चट्टान ब्लास्टिंग के अमल से तोड़ दी गई। नीचे रहने वाली आबादी को दरपेश खतरा टल गया। चट्टान ना तोड़ी जाती तो इसके सिरकने से 6 से 7 घर जद में आ सकते थे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस कई सड़कों का ज़मीनी राबता अब तक मुनक़ता। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में मौसम सर्द हो गया। शुमाली वज़ीरिस्तान, बनू, मालाकंड में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मानसेरा में 6 रोज़ से वक्फे से बारिश और ज़ालाबारी। पंजाब के कई शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल भी मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। फैसलाबाद में समुद्री के इलाके में डाकुओं की लेविस एहलकारों से लूटमार। डाकू लेविस एहलकारों से सरकारी असलहा, मोबाइल फोन्स और नकद रकम लूटकर फरार हो गए। FIR के मुताबिक डकैतों की तादाद 6 थी, जिनकी उम्रें 18 से 20 साल के दरमियान थी। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मोटरवे M3 पर लेविस एहलकारों से लूटमार की। एहलकार लाहौर से बलूचिस्तान हर नाई ड्यूटी पर जा रहे थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन मंसूबा महंगाई की वजह से मुतासर हुआ। कॉन्ट्रैक्टर कहता है रेट पर नजरसानी करें फिर काम करेंगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ते से कराची में रेड लाइन और येलो लाइन पर काम होता नजर आएगा। रेड लाइन के डिज़ाइन में भी तब्दीली की है। मंसूबे में ताख़ीर में सबसे बड़ा इशू यूटिलिटी की मुंतकिली है। सेनेटर फैसल वावडा का रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम के हवाले से रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसके मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ग्रीन कार्ड से मुतालिक उस वक्त के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आगाह किया था। फैसल वावडा ने जस्टिस बाबर सत्तार और साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान खतो किताबत की कॉपी फराहम करने की इस्तदा की है। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने बानी PTI की 27 मार्च 2022 की तकरीर पढ़कर सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मैं एक कागज़ उठाऊं और कहूं कि ये FIR है तो आप मान लेंगे। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उनके पास चीफ जस्टिस की बात को झुटलाने का भी कोई हक नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सियासतदान का रैली में बयान अवामी हिमायत हासिल करने के लिए होता है। वो एक चीज़ दिखा रहा है तो हम इसे साइफर कैसे मान लें, और अगर कोई धमकी दे तो क्या ये जानना आवाम का हक नहीं? वज़ीर आज़म तो आवाम का नुमाइंदा होता है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि इसकी समाअत 2 मई तक मुलतवी। रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन रुकवाने के आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। नेतन्याहू ने कहा कि गजा जंगबंदी मुआहिदा हो ना हो, रफा में फौजी ऑपरेशन ज़रूर होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अमरीका से रफा पर इसराइली चढ़ाई रुकवाने की अपील। रफा में गजा पट्टी के दीगर इलाकों से जबरी बेदखल किए गए 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई है। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। अमरीकी सदर बाइडन का कतर और मिस्र के सरबराहान से राबता। यरगमालियों की रिहाई मुआहिदे पर बात की। हमास का वफ़द काहिरा से वापस रवाना। 40 रोज़ा जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ पर गौर के बाद तहरीरी जवाब दिया जाएगा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ तलबा का एहतजाज का सिलसिला वसी होने लगा। अमरीका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की जामियात के बाद यूनान और लबनान की जामियात में भी तलबा का इसराइली जाहिलियत के खिलाफ मुजाहरा।
अमरीकी जामियात में एहतजाज का सिलसिला 13वें रोज़ भी जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एहतजाज में शरीक तलबा को मुअत्तल करना शुरू कर दिया। कई जामियात में पुलिस और तलबा मुजाहिरीन में झड़पें। वर्जीनिया, न्यू ऑरलिन्स और ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में 160 से ज़्यादा तलबा गिरफ्तार। 18 अप्रैल से जारी एहतजाज में अब तक 1000 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। तलबा एहतजाज पर फ्रांस की इलाकाई इंतजामिया ने पेरिस की साइंस पो यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोक दी। रामल्ला की बेरजेट यूनिवर्सिटी में जर्मन सफ़ीर की आमद पर तलबा का एहतजाज। जर्मन सफ़ीर को दौरा अधूरा छोड़कर वापस जाना पड़ा। लाहौर में फ़लस्तीनियों की हिमायत में अमेरिकन कौंसलेट के सामने मुजाहिरा। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद की जाए। अमेरिका में एहतजाज करने वालों के तलबा के साथ हैं। इससे पहले लाहौर के GC यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज किया गया। उधर कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामी जामियत तलबा और इमामिया स्टूडेंट्स के तहत गज़ा यकजहती मार्च का इनेकाद किया गया। फ़लस्तीन की जद्दोजहद में आज पूरी दुनिया शामिल हो गई है। पूरी दुनिया की जामियात में आवाज़ बुलंद हो रही है। सदर इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जामिया कराची ने कहा कि फ़लस्तीन के लिए दुनिया भर में होने वाले एहतजाज की हिमायत करते हैं। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती करने वाली 4 मुसलमान तालिबात के ज़बरदस्ती स्काफ उतारने की वीडियो वायरल। अमरीकी मुसलमानों के वाक़े की शदीद मज़म्मत। मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि वाक़े में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी का पुलिस डिपार्टमेंट मुलविस है। एरिज़ोना में ही इंतहा पसंद यहूदियों की कार्रवाई। फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा करने वालों की गाड़ियों पर स्क्रू ड्राइवर से फ़लस्तीन मुखालिफ नारे लिख दिए। गाड़ियों को $45,000 का नुकसान पहुँचाने पर पुलिस ने रिपब्लिकन जूइश कोलिशन की डायरेक्टर और फाइनेंस के शोबे से वाबस्ता ब्रायन लॉन्ग को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना आयद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई में $9,000 अमरीकी का जुर्माना आयद किया गया। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी में नमाजियों की बारिश के दौरान दुआएं। शदीद बारिश के बाद आबादियों में सैलाबी सूरत हाल। कई गाड़ियाँ बह गईं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मुत्तहदा अरब अमारात में कल शाम से जुमेरात तक शदीद बारिश की पेशगोई। मुत्तहदा अरब अमारात 2 हफ्ते पहले शदीद बारिश से मुतासिर हो चुका है। पाकिस्तान में शेड्यूल ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में तेज़ी आने लगी। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स में पिचेस और प्लेइंग फील्ड का जायजा लेने के लिए ICC पिच कंसल्टेंट आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में खेला जाएगा। तीसरे T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स ने पाकिस्तान को जीत के लिए 133 रन का हदफ दिया है। मेहमान कप्तान हैरी मैथ्यूज़ ने एक और शानदार इनिंग्स खेली। 68 रन बनाए। टीम का स्कोर 5 विकेट पर 132 रन रहा। फातिमा सना की 2 विकेट्स। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान वुमेन्स की बैटिंग। मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान की टॉप माउंटेनियर नाइला कियानी का कहना है कि अगर वो तालीम याफ्ता न होती तो इतनी कामयाबियां हासिल नहीं कर सकती थीं। उनकी वज़ीर आज़म और वज़राए आला से अपील है कि ख़वातीन की तालीम के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएँ। नाइला कियानी 3 मई से नेपाल में वाक़ 8,485 मीटर बुलंद मकालू चोटी को सर करने की मुहिम शुरू करेंगी। वो मकालू सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन जाएंगी। और प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान से सवाल हुआ कि आज भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद तहरीक इंसाफ को मशवरे देते हैं। इस पर अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि किसी का कोई ज़ाती ताल्लुक़ हो तो उस पर बात नहीं करते। इनके ख्याल में आइन की अमलदारी होनी चाहिए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एतराफ़ किया कि इनकी हुकूमत फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकी और आइंदा भी इस फैसले पर अमल नहीं करवा सकेगी।